हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राहुल सर और उनकी टीम जो है इस बार 2025 के लिए बिहार बोर्ड के लिए पूरी टीम जो है बिल्कुल तैयारी के साथ आपके लिए आने वाली है। ठीक है। और आज मैं धनंजय कुमार, ड्रीम क्लासेस मैथमेटिक्स फैकल्टी, ठीक है, मैं आपको ये सूचना देने जा रहा हूं। और आज बच्चों हम फुल्ली मैथमेटिक्स के सिलेबस की फुल्ली डिस्कस करेंगे और बताएंगे बच्चों हम आज कि आपको कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने अंक आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और कैसे आप मैथमेटिक्स में 95 प्लस का स्कोर करेंगे। तो आज वो भी हम बताएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए एक थोड़ी सी शायरी हो जाए। कहता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए ये तो हो गई। अब हम फुल्ली जो है पूरे सिलेबस का डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा 2025 के बच्चों के लिए जो हमारा सिलेबस है उसको हम आपके सामने बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, टोटल जो है मैथ का कोई सिलेबस चेंजिंग नहीं हुआ है। वो 13 का 13 चैप्टर आपको पढ़ना है मेरे बच्चों, है ना। पहले बुक में एनसीईआरटी बुक में ये आपका 5 एक 6 चैप्टर और दूसरे बुक में बाकी आपका ये 7 चैप्टर आपको पढ़ना है मेरे बच्चों। ठीक है, पहला हमारा जो है चैप्टर है ये संबंध और फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा हमारा है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन। तीसरा हमारा है आव्यूह। चौथा हमारा है सारणिक। पांचवा हमारा है सातत्य और अवकलनीय। छठा है मेरे बच्चों अवकलन का अनुप्रयोग। सातवां है समाकलन। आठवां है वक्रों से घिरा क्षेत्रफल। नौवां है जो है यह हमारा अवकलन समीकरण। 10वां है त्रिविमीय सदिश। 11वां है त्रिविमीय ज्यामिति और 12वां है प्रायिकता और 13वां है लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि एलपीपी ग्राफ से संबंधित प्रश्न। तो ये तो हो गया बच्चों सिलेबस। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे बच्चों। क्लियर है? ओके, चलिए ये तो बातें हो गई सिलेबस की। अब देखते हैं कि हमारा 100 अंक में क्या क्या पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए बच्चों हमारा क्या है, ये 100 अंक में 50 अंक जो है आपका ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी को मालूम है। ठीक है, फिर लघुत्तरीय प्रश्न 30 अंक का पूछा जाता है यानी कि जिसको हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। फिर हमारा आखिरी जो है ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी जो 20 अंक का पूछा जाता है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी बच्चे जानते हैं कि इतना पूछने वाला है, इतना पूछा जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितना अंक जो है आपके एग्जामिनेशन में अभी तक, मेरा 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना अंक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा मेरे बच्चों। देखिए, इस संबंध और फलन चैप्टर से आपका एग्जामिनेशन में करीब करीब जो है 6 अंक से लेकर 8 अंक तक पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। देखिए, ये हमारा दूसरा चैप्टर जो है ना, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन बाबू, ये एकदम है ना देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर वाली कहानी है। इससे एग्जामिनेशन में बच्चों आपका 8 अंक से 12 अंक तक, 8 अंक से 12 अंक तक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं प्रश्न बाबू। ठीक है, फिर आपका तीसरा चैप्टर आव्यूह,
इससे लगभग बाबू आपका 10 अंक। सारणिक, इससे आपका 6 अंक। ठीक है, यानी कि दोनों चैप्टर मिला के 16 से कभी कभी 18 अंक तक भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये 5वां चैप्टर है सांतत्य और अवकलनीय, जिसको में हम अवकलन के बारे में पढ़ते हैं। ये लगभग आपका 10 से 15 अंक जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बाबू। ठीक है, छठा चैप्टर अवकलनीय, अवकलन का अनुप्रयोग। इस चैप्टर से कभी पूछा जाता है और कभी नहीं भी पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको मान के चलते हैं 2 से 4 अंक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब देखिए 7वां चैप्टर आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बाबू, समाकलन। इस समाकलन से बाबू 10 से 20 अंक तक आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये 8वां चैप्टर जो है ना, वक्रों से घिरा क्षेत्रफल, इससे कभी पूछा जाता है और कभी नहीं भी पूछा जाता है। तो 2 से 5 अंक तक का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, नहीं भी आता है। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर, 9वां चैप्टर जो है ना, बहुत खतरनाक चैप्टर है, अवकलन समीकरण। इससे आपका बाबू है ना लगभग जो है 5 2 7, लगभग आपका ये 10 अंक वाला चैप्टर है। ठीक है, और ये त्रिविमीय हमारा 11वां और 12वां चैप्टर, ये आपका बड़ा बेहतरीन चैप्टर है, और इससे आपके एग्जामिनेशन में 20 अंक लगभग पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, प्रायिकता वाला चैप्टर से लगभग 8 अंक पूछे जाते हैं, और ये लास्ट है एलपीपी ग्राफ, इससे हमारा एग्जामिनेशन में 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लगभग इतना तक का आंकड़ा आपको मिनिमम से मैक्सिमम तक हमने बता दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे बच्चों। क्लियर है ना, यानी कि इसमें जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपका एग्जामिनेशन में पूछने वाला, आपका ये है 2 नंबर चैप्टर, 3 है, 4 है, 5वां है, फिर आपका 7वां है, फिर 9वां है, फिर आपका 11वां और 12वां है, और फिर लास्टली ये 12 अंक वाला है। प्रायिकता 8 अंक है ना। ये सब चैप्टर पर आपको क्या है ना, पूरी की पूरी जो है आपको कमांड करनी होगी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर पर हम ज्यादा काम करें तो एग्जामिनेशन में ज्यादा अंक आ सकता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बबुआ। और नेक्स्ट है कि सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना, किस चैप्टर से पूछा जाएगा, ये हमको बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो लगभग आव्यूह और सारणिक से लगभग आपके एग्जामिनेशन में बाबू मेरे लगभग 15 से आपका 20 अंक वाला ये चैप्टर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। ठीक है, अवकलन समीकरण से आपका 4 या 5 अंक, 4 अंक, 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस समाकलन से 15 से 20 अंक पूछा जाएगा। ठीक है, इस अवकलन समीकरण से, अवकलन समीकरण 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारा त्रिविमीय सदिश और ज्यामिति से कभी कभी इससे भी जो है ना 8 से 10 अंक जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रायिकता से 2 से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इस त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन से इसमें भी 2 से 4 अंक आपका पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपका संबंध और फलन, इससे भी आपका जो है 2 से 6 अंक तक पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में बाबू। यानी कि हमारा मोस्ट वेरिएबल चैप्टर जो है कौन सा हो गया, आव्यूह और सारणिक। दूसरा हमारा हो गया समाकलन, तीसरा हो गया हमारा त्रिविमीय ज्यामिति। यानी कि ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, इस 3 चैप्टर पर आप वर्क करोगे ना तो 50 नंबर आपका इसी में रखा हुआ है। ठीक है, या इससे कहीं कहीं क्या है ना, कभी कभी ज्यादा भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, इतना प्रश्न आपका पूछा जाता है।
हो सकता है कभी कभी ये है ना 15 से 20 जाके आपका 25 अंक तक भी जा सकता है। इस हमारा समाकलन से एक चैप्टर अवकलन और छूट रहा है। हाँ, एक चैप्टर आपका अवकलन छूट रहा है, ठीक है। इस अवकलन से भी जो 5वां चैप्टर है, ठीक है, इससे भी आपके एग्जाम में लगभग 10 से 20 अंक तक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी कि 3 नहीं, 1 2 3 और ये चौथा अवकलन, ठीक है। लगभग देखिए 20, आपका 20 और ये 20, लगभग 60 अंक का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है लगभग इसी चैप्टर से कभी कभी 65 से 70 भी हो जाता है। लेकिन इतना हमारा आकलन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू कि ये सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले चैप्टर है। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए, सबसे अधिक लघुतरीय प्रश्न, तो लघुतरीय प्रश्न भी जो है ना हमारा क्या है, चूंकि बिहार बोर्ड में डबल ऑप्शन आता है ना, तो यहाँ पे आबी और सारणिक इससे भी करीब करीब जो है ना, इस चैप्टर से लगभग आपका लघुतरीय जो है आपका 4 से 8 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस अवकलन से भी 4 से 8 पूछा जाता है। इस समाकलन में ज्यादा पूछा जाता है, इससे 4 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस अवकलन समीकरण से 2 से 4 आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इस त्रिविमीय सदिश से और ज्यामिति से 2 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस प्रायिकता से 2 से 4 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो हमारा क्या होता है, तो 2 अंक वाला प्रश्न होता है। कितना अंक वाला? तो 2 अंक वाला प्रश्न होता है, 2 अंक वाला प्रश्न, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, कि इतना इतना क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर से पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखिए बाबू, हम जो है ना अब आपका दीर्घ उत्तरीय, अब दीर्घ उत्तरीय जो है ना हमारा, देखिए इस आव्यूह और सारणिक से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अवकलन से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस समाकलन से 1 से 2 पूछे जाते हैं। इस अवकलन समीकरण में भी 1 से 2 पूछे जाते हैं, डबल क्वेश्चन वाला है ना। और इससे भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस प्रायिकता से भी 1 क्वेश्चन और इस एलपीपी ग्राफ से 1 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि डबल ऑप्शन आता है हमारे बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो इतना चैप्टर जो है आपको दिमाग में रखना होगा, तो आप 100 में लगभग 95 प्लस का स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो होगी बातें बाबू की कौन कौन सा चैप्टर पर हम काम करें ताकि हमारा एग्जामिनेशन बिल्कुल सुपर जाए। देखिए अब इसके लिए क्या करना होगा देखिए ये हमारा क्या है ना, कुछ बातें हैं जो आपको क्या करनी है, दिमाग में रखनी है कि अभी से हम कैसे तैयारी करें, ठीक है। अभी से कैसे तैयारी करें कि 95% से ऊपर का स्कोर करें, ठीक है। चलिए आपको समझाते हैं। देखो बाबू, सबसे पहला काम कि आप अभी से ना एनसीईआरटी बुक जो है ना बिल्कुल एकदम लग जाइए अभी से एनसीईआरटी बुक। दूसरी बात क्या है ना कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर प्रश्न कम से कम 10 वर्षों का, अभी से ही चैप्टर वाइज, अभी से क्या है ना चैप्टर वाइज अभ्यास शुरू कर दीजिए, शुरू कर दे, ठीक है। ये दोनों बातें सबसे प्रमुख चीज है बाबू की एनसीईआरटी बुक को एकदम बिल्कुल पकड़ के रखिए।
उसका एग्जाम्पल, विविध और एक्सरसाइज पूरा का पूरा कर जाइए, अभी से एकदम लग जाइए। ठीक है। देखिए तीसरी बातें क्या है ना कि टाइम टेबल, कि बच्चे जो है ना टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं बाबू ना। टाइम टेबल पर आपको क्या करना होगा, फोकस करना होगा। ये बिल्कुल बहुत ही प्रमुख बातें हैं कि टाइम टेबल पर कैसे हम फोकस करें। देखो बाबू, साल का लगभग 8 से 10 महीने जो है ट्यूशन आते और जाते समय निकल जाता है, लेकिन उसी में हमको क्या करना है ना, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग आप रखिए, है ना। बिल्कुल यदि मैथमेटिक्स के लिए बात करें हम, ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ पढ़िए, आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायो पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए या फिर इंग्लिश पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कम से कम एक पर सब्जेक्ट 1.5 घंटे का आपको टाइम देना हो पर सब्जेक्ट। यदि अभी से ही 1.5 घंटा आप टाइम देते हैं पर सब्जेक्ट, तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। लेकिन प्रमुख बातें क्या है, तो अभी से आप लग जाइए, रात्रि पाठशाला खोल के पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, रात्रि पाठशाला बिल्कुल आप 8 बजे से पढ़ना शुरू कीजिए, 8 से 12। ठीक है, ये 4 घंटे का शेड्यूल पूरा होना चाहिए। रात्रि में 8 से 12 का एकदम बना लीजिए कि डेली हमको क्या है ना कि उस दरमियान जो है कोई 2 सब्जेक्ट, है ना, यहां पर कोई 2 सब्जेक्ट आप पढ़िए, कोई 2 सब्जेक्ट, कोई 2 सब्जेक्ट आप पढ़िए। ठीक है। दूसरी बात क्या है, एक टाइम निकालिए आप, यदि आप 8 से 11 पढ़ते हो रात्रि में, तो एक मॉर्निंग का टाइम निकालो। ठीक, एक सुबह का आप लोग टाइम निकालिए। सुबह कम से कम आप यदि 11 बजे सो जाते हो, तो आप 4 से 6, है ना, मॉर्निंग एक टाइम ये रखिए आप पढ़ने का, 4 से 6। ठीक है, फिर भी आपको सोने के लिए टाइम मिल जाएगा यदि आप 11 बजे सोते हैं और 4 से 6, या फिर आप 1.5 घंटे का ही समय निकालते हैं, बहुत जरूरी है बाबू। ठीक है, बाकी टाइम आप एक दोपहर का टाइम निकाल सकते हो, दोपहर का टाइम आप निकाल सकते हैं 2 से 4। ठीक है, तो ये सब टाइमिंग आपको अपने से कवर करनी है। ये हम अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आप टाइम टेबल पर वर्क कीजिए, आपका सारा सब्जेक्ट सही टाइम पर सिलेबस खत्म होगा बाबू। ठीक है, अभी से एनसीईआरटी बुक प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज। ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा सिलेबस आपका रन नहीं किया होगा 12th में, जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो आपको इस पर क्या करना है, फोकस करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या करनी है, तो फोकस करनी है, इसको आपको क्या याद रखनी है। क्लियर, क्योंकि टाइम टेबल भी आपका रिजल्ट कराएगा। ठीक है। देखिए अभी से आप बिल्कुल, यदि 12 महीने का मैं शेड्यूल बनाता, ठीक है, तो आपका लगभग जो है ना, आपका प्रथम पहले से 10 महीना तक लगभग सिलेबस जो है आपका 80% खत्म हो जाता है। ठीक है, और आपका 11 से 12 महीना, है ना, यह 2 महीना जो होता है ना आपका, वो रिवीजन का होता है बाबू। और यही रिवीजन जो है ना आपको एग्जाम में स्कोर करवाता है। ठीक है,
हमने अपना एक्सपीरियंस आपको दिया। ठीक है, और एक बात और कि हमारे ड्रीम क्लासेज पे ऑल सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम का आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और हिंदी की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। क्योंकि इस बार हमारी टीम जो है पहले से भी और बिल्कुल जबरदस्त तैयारी के साथ आने वाली है। अब ये हमें देखना है कि आप हमें कितना कोऑपरेट करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे आप शेयर करें। बहुत जल्द ही, यानी कि विदिन 1 वीक, हो सकता है 2 से 4 दिनों के अंदर ही हमारी पूरी टीम जो है ड्रीम क्लासेज पे आने वाली है। उसका आपको वेलकम करना है। ठीक है, इस बार एकदम कमर कस लिए हैं और आपको भी कमर कस लेनी है। ठीक है, क्योंकि इस बार एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है बाबू। ठीक है, तो चलिए जाते जाते हम यही बात कहते हैं आपसे, फिर से वही बात कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, नए जोश और नए उमंग के साथ। हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार हो चुकी है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।